नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास काफी बार आया है। उस सवाल का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं कि जैसे मैंने एसआईपी वगैरह के बारे में जब इससे वीडियो अपलोड करता हूं ना, तो लोग पूछते हैं यार हम आइडिया ही नहीं लगा पाते, हम एसआईपी कितने से स्टार्ट करें। तो देखो, ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। लोगों को नहीं पता होता कि वो असल में कितनी एसआईपी मंथली स्टार्ट करें। तो आज इस वीडियो में मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। उससे पहले 2 से 3 चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी, और तो तभी आपको आप निकाल पाओगे अपने एसआईपी का अमाउंट, कितना अमाउंट आपको अब डालना चाहिए एसआईपी के अंदर और कौन से फंड्स में डालना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। जो लोग एसआईपी करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी खासकर ये वीडियो हो। और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों सॉरी, पर आज मेरे पास थोड़ा ग्रीन कलर का मार्कर है, तो अगर हल्का सा कम दिखे आपको तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी वर्बली मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। तो कैलकुलेशन निकालने से पहले 2 से 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपको समझना होगा। सबसे पहले एसआईपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी कोई भी अर्निंग है 10,000, 20,000, 50,000, कोई भी आप एग्जांपल ले लेना, क्योंकि अलग अलग सैलरी सबकी हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि आपका खर्चा कितना है। मंथली जितना आप कमा रहे हो उसमें से आपका खर्चा कितना हो जाता है। दूसरा, आप कितना रिस्क ले सकते हो। तीसरा, आपको एक टाइम पीरियड आपके माइंड में एक सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को इतने टाइम पीरियड के लिए एसआईपी डालनी है। मतलब 2 साल, 3 साल। लॉन्ग टर्म पे जाओगे तो 5 साल या 5 से ऊपर, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। 5 साल से ऊपर अगर एसआईपी करते हो तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी में आ जाता है और आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे कि आपका जो मंथली अर्निंग है ना, वो जो आपकी मंथली अर्निंग है वो है 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में से आपको ये देखना होगा कि आप उसमें से खर्च कितना करते हो। अब मान लेते हैं कि 10,000 रुपए में से आपका जो मंथली खर्चा है वो है 4,000 रुपए, यानी कि जो बैलेंस आपके पास बचता है वो 6,000 रुपए आपके पास बैलेंस बचता है, जो कि आपकी बचत बचती है घर के सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद। अब जो आपका बचता है ना सर, जो 6,000 रुपए आपका बचा, उसका 20% एवरेज जो है आप मान के चला करो, 20% आपको एसआईपी जरूर करनी चाहिए। तो 6,000 का जो भी मान लो 20% आएगा, करीब करीब आपका ये लगा लीजिए 1,500 रुपए के करीब अगर मान लो आता है, तो 1,500 रुपए के करीब आप इन्वेस्ट एसआईपी में कर सकते हो। अब 1,500 रुपए हमेशा ये अमाउंट जो है ना वो डिफर करता है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ। कोई कुछ कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। जैसे मान लो कोई 10,000 भी कमा सकता है, कोई 50,000 भी कमा सकता है। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, उसमें ध्यान रखना है कि आपका जो बर्न कितना है। ये जो है आपका बर्न है, यानी कि आपके जो घर के खर्चे हैं, नॉर्मल आपका पेट्रोल वट्रोल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो 4,000 रुपए आप 10,000 रुपए में से खर्च कर देते हो। उसके बाद ही आपको जो अमाउंट निकलता है उसका 1,500 रुपए आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और फिर ये जो पैसा डालना है ये आप डिसाइड करना कौन से म्यूचुअल फंड में डालोगे। स्मॉल कैप में डालोगे, मिड कैप में डालोगे, या फिर आप लार्ज कैप में डालोगे। लंबे टाइम के लिए अगर आपको पैसा डालना है तो मैं हमेशा बताता हूं स्मॉल कैप फंड में डाला करो। स्मॉल कैप फंड हमेशा से देखा गया है कि अगर आप 5+ ईयर्स, ठीक है, अगर 5 साल से ज्यादा के लिए अगर आप डालते हो तो हमेशा स्मॉल कैप फंड ने अच्छा रिटर्न दिखाया है। और अगर मेरी एक्सपर्ट्स की मानोगे या मेरी मानोगे तो देखो, लोग सोचते हैं कि खाली एसआईपी करने से सब कुछ हो जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। खाली एसआईपी में ही, मतलब खाली एसआईपी तो एक मीडियम होता है, खाली मतलब म्यूचुअल फंड में ही पैसा मत डालो। सारा का सारा अगर आपको एसआईपी करनी है ना, तो इस 1,500 रुपए में से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 1,500 रुपए में से भी आप जो है ना 3 हिस्से कर लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 500 रुपए, ये आपका यहाँ पे 500 रुपए, और ये आपका यहाँ पे 500 रुपए, ठीक है। तो ये डाल दीजिए आप म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ या एमएफ लिख देता हूँ। 500 रुपए आपने डाल दिए म्यूचुअल फंड में, ठीक है, यानी कि उस 20% का भी मैंने पार्टीशन कर दिए,
ठीक है। और 500 रुपए आप डाल दीजिए डेप वगैरह में या प्लस प्रॉपर्टी वगैरह में, ठीक है। इस तरीके के कुछ शेयर्स वगैरह होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड के भरोसे मत रहो कि आपने एसआईपी करनी तो म्यूचुअल फंड की करनी है, ठीक है। और 500 रुपए आप डाल दीजिए गोल्ड में, ठीक है। तो इस 30 तरीके मतलब इन 3-4 तरीकों से ना अलग अलग तरीकों में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अलग अलग तरीके जो है अलग अलग आपको रिटर्न देंगे, और जो आपको म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड तो रिटर्न देगा ही देगा, बाकी चीजों से भी आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, सिंपल रखा है। जितनी आपकी सैलरी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जितनी आपकी सैलरी है उसमें से आपको अपना खर्चा निकालना है, परिवार का खर्चा कितना वो निकल गया, जो आपके पास बचा उसका 20% आपको एसआईपी करना है। और एसआईपी भी करना है अलग अलग में, सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम एसआईपी नहीं होता है। लोगों के मन में भ्रम है, लोगों के डाउट्स होते हैं कि एसआईपी का मतलब म्यूचुअल फंड, नहीं, खाली म्यूचुअल फंड जो है वो एसआईपी नहीं होता है कभी भी, ठीक है। एसआईपी एक मीडियम होता है, एक तरीका होता है पैसे इन्वेस्ट करने का, और उसको एसआईपी आप किसी भी चीज में कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, शेयर मार्केट में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, जो भी काफी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। यानी कि उस चीज में आपने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पे अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।